नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। कोरोना की दूसरी लहर लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन इसके बावजूद राज्य का वसूली गैंग यानी कि उद्धव ठाकरे सरकार लगातार काम पर है। इस गैंग को सिर्फ कमाई करने से मतलब है, और कमाई भी ऐसी कि 100 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं होती। मंगलवार 12 अप्रैल को राज्य में कोरोना के 60,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि पूरे देश में 1,80,000 के करीब मामले सामने आए। सिर्फ मुंबई की बात करें तो वहां एक दिन में 9,986 केस आए हैं और स्थिति जस की तस है। इस बीच मिड डे अखबार ने महाराष्ट्र में कोरोना के नाम पर हो रहे एक और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स लोगों को 300 रुपए में कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। इससे पहले 10 से 12 हजार रुपए देकर विदेश से आने वालों को क्वारंटाइन की जगह घर भेजने की बात सामने आई है। तो जरा सोचिए कि प्रदेश में इस तरह से कालाबाजारी हो रही है और उद्धव सरकार का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वसूली पर है। सरकार को ना तो लोगों की जान की परवाह है और ना ही अपनी साख की। जानकारी के मुताबिक मुंबई में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बाद कई लोग अपने घर लौटने को मजबूर हैं। कई राज्यों ने महाराष्ट्र से लौटने वालों के लिए कोविड-19 RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर टूर एंड ट्रैवल्स वालों ने नया धंधा शुरू किया है। यहाँ वो यात्रियों को 300 रुपए में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं, वो भी बिना टेस्ट के। यानी कि अपनी कमाई के लिए ये लोग न जाने कितने ही मासूम लोगों की जान से खेल रहे हैं। इस पूरी जालसाजी का खुलासा मिड डे के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ, जिसे मिड डे ने घाटकोपर गोपाल भवन स्टॉप और बोरीवली SGNP बस स्टॉप पर किया। मिड डे ने पाया कि कई ऑपरेटर्स इस नए धंधे को धड़ल्ले से चला रहे हैं और गुजरात और राजस्थान जाने वालों को 300 से 500 रुपए में कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। इसी क्रम में मीरा रोड पर एक टूर बस ऑपरेटर का भांडाफोड़ क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को किया, लेकिन बावजूद इसके बाकी ट्रैवल एजेंट अपना बिजनेस चलाते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक मिड डे के एक रिपोर्टर बस स्टॉप पर ऑपरेटर्स के दफ्तर गए और अपना स्टिंग किया। इस दौरान उन्हें 300 से 500 रुपए में नेगेटिव रिपोर्ट मुहैया करवाई गई। वहीं बस में काम करने वालों ने बताया कि रिपोर्ट की जरूरत सिर्फ महाराष्ट्र से गुजरात जाते हुए चेक पॉइंट पर पड़ती है। घाटकोपर से उदयपुर जाने वाले ड्राइवर ने बताया कि अगर सुरक्षा बहुत कड़ी होती है तो फेक रिपोर्ट वालों को चेक पॉइंट पर किसी लोकल नंबर प्लेट वाली गाड़ी में बैठाकर चेक पॉइंट पार करवा दिया जाता है। सबको लगता है कि वो वहीं के निवासी हैं, लेकिन चेक पॉइंट के पार होते ही यात्री दोबारा बस में चढ़ता है और उसे उसके स्थान पर छोड़ दिया जाता है। पूछताछ में मिड डे को एक बस के क्लीनर ने भी यही सारी बातें बताई। साथ ही कहा कि RT-PCR टेस्ट ऑनलाइन होता है। उसने रिपोर्टर को अपने टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखाई। इतना ही नहीं, बोरीवली के टूर ऑपरेटर तो इस बात पर भी कॉन्फिडेंट नजर आए कि अगर कुछ हुआ तो हर चीज के लिए वो जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि उनके दिए फर्जी सर्टिफिकेट असली वाले से भी ज्यादा बढ़िया हैं, क्योंकि उनकी पहले ही सीमा पर तैनात पुलिस कर्मियों से सांठगांठ हो रखी है, जिसके चलते पुलिस वाले उन्हें जाने देते हैं, जबकि बाकी बस वालों को यानी नियम पालन करने वालों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो महाराष्ट्र पुलिस की तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक जमाने में जिस पुलिस की देश भर में तारीफ होती थी, अब वही पुलिस देश भर के पुलिस वालों के माथे पर कलंक लगा रही है। एक तरफ सचिन वाजे और परमवीर सिंह पर लोग थूक रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के पुलिस वाले लोगों को मौत के कुएं में ढकेलने का काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में मिड डे ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जिन लोगों से बात की, उस बातचीत के अंश भी शामिल हैं। इसमें मिड डे रिपोर्टर ने मारुति नंदन ट्रैवल्स के रमेश से बात की। रमेश ने बताया कि टिकट का 2,500 रुपए लगेगा और रिपोर्ट का 500 रुपए। इस पर रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वो रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध करवा देंगे। उसने मिड डे के रिपोर्टर से कहा कि 24 घंटे में इसका इंतजाम हो जाएगा, बस 500 रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद एक माणिक नाम के बस ड्राइवर ने भी कहा कि वो रिपोर्ट अरेंज कर देगा। माणिक ने बताया कि एक बार सीमा पर उसकी बस पकड़ ली गई थी, लेकिन उसने पुलिस से कहा कि सर मेरी बस मुझे दे दो, मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर वापस लौट रहे हो तो हम जाने देंगे। मैं वापस आ गया। लोगों को मिनी वैन और रिक्शे में बॉर्डर क्रॉस करवा दिया गया। एक आदमी का 1,200 रुपए लगा।
मिड डे ने माणिक से पूछा कि रिपोर्ट में दिक्कत क्या थी। इस पर माणिक ने कहा कि अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट फर्जी है और 20 लोगों के पास ऐसी रिपोर्ट थी। इसके बाद माणिक ने किसी को फोन करके बताया कि 6 लोगों को उदयपुर जाना है, क्या टिकट का इंतजाम हो जाएगा। जिस पर संकेत नाम का एक आदमी वहां पर आया और सारी जानकारी लेने के बाद कहा कि 2500 रुपए लगेंगे और कोविड रिपोर्ट के साथ स्लीपर बस में 2800 रुपए। पैसे देने की बात पर संकेत ने कहा कि अगर आज पैसे दे दिए जाएंगे तो काम कल तक हो जाएगा। इसके बाद भी अगर पुलिस फेक रिपोर्ट पहचान लेती है तो 50 से 100 रुपए रास्ते में देने को तैयार रहना। रिपोर्ट में इसी तरह फैल्कॉन बस लाइन के रोहित जायसवाल और लंदन परी बस के क्लीनर राठौड़ और ड्राइवर से भी बातचीत के अंश हैं। रोहित ने जहां पूछताछ में कहा कि इस काम के लिए 400 से 500 रुपए अतिरिक्त लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड लगेगा, वहीं लंदन परी बस के ड्राइवर ने बताया कि बिन रिपोर्ट के चेक पॉइंट पार करने नहीं दिया जाएगा और उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट मिल गई तो फिर राजस्थान तक कोई सवाल नहीं होगा। इतने पर राठौड़ ने बताया कि आजकल रिपोर्ट ऑनलाइन मिल रही है। जब पूछा गया कि वो अपनी रिपोर्ट दिखाए तो उसने रिपोर्ट दिखाकर कहा कि इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड लगता है और ये उनके ऑफिस में ही बन जाती है। ड्राइवर ने भी रिपोर्टर को नेगेटिव रिपोर्ट लाकर चलने को कहा। वो बोला कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पैदल बॉर्डर पार करना होगा और रात में महिलाओं के लिए ये ठीक नहीं है, इसलिए रिपोर्ट लेना सबसे सही है। इससे पहले भी 10-12 हजार रुपए लेकर विदेश से आए लोगों को घर भेजने की बात सामने आई थी। बता दें कि इससे पहले भी मुंबई के हालातों को उजागर करती मिड डे ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे बीएमसी के अधिकारी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाहरी देशों से आए लोगों को 7 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन में रखने की बजाय उनसे 10-12 हजार रुपए लेकर उन्हें एयरपोर्ट से निकलने में मदद कर रही हैं। मिड डे ने खुलासा किया था कि एयरपोर्ट पर बीएमसी अधिकारियों को इसलिए तैनात किया गया कि वो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश जैसे कि ब्रिटेन, यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका से आए यात्रियों का 7 दिन का क्वारंटाइन सुनिश्चित करें। लेकिन अधिकारी उनसे पैसों की लेन देन कर उन्हें छोड़ रहे हैं। समाचार पत्र ने अपनी पड़ताल में यह भी पाया कि यात्रियों को एयरपोर्ट से निकालने के लिए एक विस्तृत व्यवस्था है। तो देखा आपने कि पैसों के लेन देन को लेकर महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है। अभी तो महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को सत्ता में आए 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, जिससे ज्यादा वसूली वो कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में जो गंदगी मचाई है उससे निकलने में प्रदेश की जनता को सालों लग जाएंगे। और जहां तक बात सरकार की है तो ये सरकार कुछ भी कर ले 2024 तक टिक नहीं पाएगी। इस सरकार ने महाराष्ट्र को इस जगह पर पहुंचा दिया है कि ये राज्य देश में भ्रष्टाचार के मामले में भी नंबर 1 हो गया है और कोरोना के मामलों में भी। महाराष्ट्र में दूसरी बार 60,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान वहां 60,212 नए केसेस मिले हैं। इससे पहले 11 मार्च को 63,294 मरीज मिले थे। नए मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र से ज्यादा ब्राजील में 80,157 और अमेरिका में 77,720 मरीज मिले हैं। पूरी दुनिया के 8% से ज्यादा नए मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में मिले हैं। लगातार बढ़ते मरीजों के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू आज रात 8 बजे से लग रहा है। 1 मई की सुबह 7 बजे तक चलने वाले इस महा कर्फ्यू को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ तो बात वसूली गैंग की लंबी चेन ब्रेक करने की है। सिर्फ लॉकडाउन से क्या होगा? अगर इसी तरीके से वसूली चलती रही, 300 रुपए में नेगेटिव रिपोर्ट और 10,000 में क्वारंटाइन से छुट्टी मिलती रही, तो इस बात का दावा किया जा सकता है कि कितने भी लॉकडाउन लगते रहे, महाराष्ट्र की स्थिति जस की तस बनी रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।